नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। जुबैर को पाकिस्तान सीरिया से मिली फंडिंग। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर जुबैर की फंडिंग पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों में होती थी। जुबैर 5 दिन से पुलिस हिरासत में है और उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा है कि शुरुआती जांच के दौरान विदेशी फंडिंग गलत तरीके से लेने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच होनी है, इसलिए जुबैर को जमानत ना दी जाए। लाइव लोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील ने कहा है कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है। आरोपी ने मोबाइल से बहुत सारे सबूत मिटा दिए, जिस वजह से जांच में दिक्कतें हो रही। आरोपी प्रवक्ता मीडिया हाउस का डायरेक्टर भी है। स्पाइसजेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइसजेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जब धुआं दिखा तो प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। जब फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट में सुबह 6:15 पर उड़ान भरी तो कुछ मिनट बाद विमान में चिंगारी उठी और प्लेन के भीतर धुआं भर गया। धुआं भरते ही एसी बंद हो जाने से यात्री परेशान हो गए। फ्लाइट की वापस दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, जिसमें 60 से 70 यात्री थे, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक यात्री ने बताया है कि टेक ऑफ के करीब 15 मिनट बाद ही प्लेन में चिंगारी निकली और धुआं भर गया तो सांस लेने में तकलीफ हुई। यात्री मैगजीन और कपड़े से धुआं उड़ाते रहे हैं। इस फ्लाइट में डुमना एयरपोर्ट जबलपुर आने का समय सुबह 8:30 बजे का था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को 10 बजे तक दूसरी फ्लाइट में जबलपुर भेजने का आश्वासन दिया गया। दूसरी फ्लाइट ने 10:30 बजे दिल्ली से जबलपुर के लिए टेक ऑफ किया। महाराष्ट्र का सियासी संकट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें भी गुवाहाटी जाने का ऑफर मिला, लेकिन मैं बालासाहेब ठाकरे का सच्चा अनुयायी हूं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। जब मैं सच्चाई आपके पक्ष में तो डर क्यों है। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर संजय राउत ने कहा है कि देश में जिम्मेदारी नागरिक हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो मैं बयान दर्ज कराने जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में भाजपा पर तंत्र कसा है। शिवसेना ने लिखा है कि भाजपा के लोग बड़े मन और छोटे मन की बात कर रहे हैं, लेकिन अटल जी कह गए हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि सरकार अच्छी तरीके से काम कर कैप्टन बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। यह चर्चा कैप्टन के अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को भाजपा में मर्ज करने की तैयारी के बाद तेज हो गई। कैप्टन के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे संबंध। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी मर्ज करने के साथ उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होगा। कैप्टन इलाज के लिए अभी लंदन में है, इसकी सर्जरी हुई है। वहां इस महीने के दूसरे हफ्ते में पंजाब लौट आएंगे। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। इससे पहले 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। इसके लिए 5 जुलाई को भी सूचना जारी होने के बाद 19 जुलाई तक नामांकन भरे जाएंगे। कर्नाटक में वकीलों पर फूटा जज का गुस्सा। कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के विदाई समारोह के दौरान वहां जज बी वीरप्पा की एक टिप्पणी काफी वायरल हो रही है। वकील के आरोप में से आहत जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि अगर मेरे ऊपर एक भी गलत आरोप साबित हो जाए तो मैं विधानसभा या हाईकोर्ट के बाहर सिर काटने को तैयार हूं। जस्टिस वीरप्पा ने कहा है कि जज शीशे के घर में बैठते हैं तो और उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। उन्होंने आगे कहा है कि बार काउंसिल के बाहर कुछ मेंबर न्यायपालिका पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। इससे न्यायपालिका के कामकाज पर भी असर होता है। वकील के दुर्व्यवहार से दुखी जस्टिस वीरप्पा ने कहा है कि जज बहुत ही संवेदनशील और सहनशील होते हैं, लेकिन जब कोई लिमिट क्रॉस कर दे तो सुदर्शन चक्र भी चलाना पड़ता है। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बार काउंसिल की हो तो इस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर लैंडस्लाइड में 80 लोग दबे। मणिपुर के नोनी जिले में टेरिटोरियल आर्मी के जवानों समेत अभी भी 55 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए। गुरुवार को जवानों का कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन चला रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। घायलों का इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है। कल पीएम मोदी ने इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बात की और संभव मदद का भरोसा दिया। लैंडस्लाइड में
80 लोगों के दबे होने की पुष्टि रेस्क्यू टीम ने की है। सीएम वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया है कि शव मिट्टी में दबे होने की वजह से इन्हें निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। एटा में जमीन विवाद में घायल पूर्व प्रधान की मौत। एटा के जलेसर में जमीन विवाद को लेकर 27 जून को मारपीट हुई थी, जिसमें घायल को पुनहेरा गांव के पूर्व प्रधान सलेन पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को जलेसर आवागढ़ रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन टीम लोगों को हटाने की कोशिश की है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद एटा के जिले अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव वाले और परिजनों को समझाने की कोशिश की। डीएम और एसपी के समझाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम हटाया। एटा के जलेसर के पूर्व प्रधान की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने लगाया सड़क जाम। इस मामले में 9 नामजद और 50 अज्ञात। पूर्व प्रधान की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने लगाया सड़क जाम। इस मामले में 9 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर पूर्व में भी हत्या के प्रयास और मारपीट की रिपोर्ट जलेसर थाने में दर्ज हो चुकी है। इस मामले के मुख्य आरोपी केशव ने न्यायालय में सरेंडर भी कर दिया है। हैदराबाद पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में है। सीएम भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। वहां भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे। भाजपा तेलंगाना इकाई ने सीएम योगी से यहां आने की अपील की है। योगी ने वहां नगर निगम के चुनाव के दौरान में जनसभाएं और रोड शो भी किए हैं। तभी सीएम के हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिन की बैठक हो रही। कहा जा रहा है कि बैठक में भाजपा अपने दक्षिण भारत विजय अभियान पर चर्चा करेगी। 5वां टेस्ट दूसरा दिन भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट का दूसरा दिन खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 416 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3 ओवर में 16 रन पर 1 विकेट खो दिया। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने अपना तीसरा शतक पूरा किया। वहीं बुमराह के बल्ले ने मैच में आग उगला। उन्होंने सिर्फ 16 गेंद में 31 रन बना दिए। मैच के 84वें ओवर में 35 रन बने। इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने इस ओवर में 4 चौके 2 छक्के लगाए। इसके साथ ही उनकी एक वाइड गेंद पर भारत को 5 रन मिले। आज तक टेस्ट मैच में एक ओवर में इतना रन कभी नहीं बने। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट जेम्स एंडरसन ने किए। उन्होंने 60 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। केतकी चितले ने गिरफ्तारी को लेकर किया खुलासा। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी 15 मई को गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 22 जून को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब हाल ही में अपने गिरफ्तारी पर बात करते हुए केतकी ने कई खुलासे किए। उन्होंने ये दावा किया है कि जेल में उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी अवैध बताया। मीडिया ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा है, मुझे गैरकानूनी तरीके से बिना किसी वारंट और नोटिस के घर से उठाया गया है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं सही थी, इसलिए इनका सामना कर। जेल में बीते अपने 41 दिनों का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एनसीपी की महिलाओं ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे ऊपर जहरीली ब्लैक इंक फेंकी गई जो स्किन के लिए नुकसानदेह है और मेरे ऊपर कलर और अंडे भी फेंके गए। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।